बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ अहमद साहिब, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं शोबा अमराज़ बच्चगान DHQ हस्पताल वेहाड़ी, हमारे साथ मौजूद हैं। और डायरेक्टर हैं हफीज़ अहमद हस्पताल रहमत कॉलोनी वेहाड़ी, जो कि वेहाड़ी बल्कि आप कह सकते हैं कि इस एरिया का सबसे जदीद तरीन हॉस्पिटल बना है, उसके डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को हम वेलकम करते हैं सर आपको प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे जो सबसे पहला जो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताने के लिए, उनकी मालूमात के लिए, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में वेहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 38 पेशेंट्स जो मज़ीद कोरोना के जो है वो सामने आ चुके हैं। इस तरह से कुल तादाद जो है डिस्ट्रिक्ट वेहाड़ी की 431 हो गई है। वेहाड़ी में 78 हैं, बुरेवाला में 248 पेशेंट हो चुके हैं, और इसी तरह से मैलसी में 110 पेशेंट हो चुके हैं कोरोना के। और इस दौरान अब तक जो है कुल अमवात डिस्ट्रिक्ट वेहाड़ी में 33 हो चुकी हैं। तो सर, कोरोना की तीसरी लहर को आप किस नज़र से देखते हैं बतौर डॉक्टर? क्या समझते हैं आप कि ये तीसरी लहर जो है ये क्या कर रही है हमारे साथ? जी, सबसे पहले तो वसीम साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। कोरोना की ये जो तीसरी लहर स्टार्ट हुई है, ये एक बहुत ख़तरनाक लहर आई है। इस लिहाज से पहले तो ये एक नौजवान लोगों को भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही है। ठीक है। जिस तरह पिछली जो लहर थी उसमें बूढ़े ज़्यादा या 60 से ऊपर लोग हो रहे थे, इसमें भी ज़्यादा एज वाले भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये यंग लोग और ख़ास तौर पे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर रही है। जी, पहले बच्चे नहीं थे इतने, पहली लहर में बच्चे इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इस लहर में यंग और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, बड़ों में, अडल्ट्स में, और ख़ुसूसन जो कि आपकी जो कंसल्टेंसी है वो पीड्स से मुतल्लिक़ है, बच्चों से मुतल्लिक़ है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि बड़ों में क्या सिम्टम्स जो सामने आती हैं, क्या इंडिकेशंस उसकी जो सामने आती हैं, और बच्चों में क्या सिम्टम्स होती हैं जिससे पता चलता है कि जो कोरोना, इनको जो कोरोना लाहक हो चुका है और हमें डॉक्टर की तरफ जो है वो जाना चाहिए? जी बिल्कुल, असल में अलामात तो इनकी मिक्स्ड ही हैं। जैसे बड़ों में जो है एक खांसी है जी, सांस में मुश्किलात हैं, और यानी कि एयर हंगर महसूस होता है। एयर हंगर मतलब उसको सांस ऐसे महसूस कर रहा है कि उसको मज़ीद सांस अंदर नहीं, हवा नहीं अंदर जा रही है, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही जी। और साथ जो है खांसी स्टार्ट हो जाती है, और खांसी इस तरह की होती है कि वो रुकने का नाम लेती, लंबी बाउट लेती है, और खांसी खुश्क होती है, खुश्क खांसी होती है, और खांसी है, साथ बुखार भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और बुखार जो है ये बहुत तेज़ बुखार भी होता है। अक्सर जो अगर शुरुआत बुखार से हो तो 4 से 5 दिन तेज़ बुखार होता है। ठीक है। उसके बाद फिर ये खांसी और सांस की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। और अब तो इस वेव में तो ये देखा गया है कि कुछ अलामात ऐसी आ रही हैं कि पहली वेव से डिफरेंट आ रही हैं। मसलन अगर सम टाइम्स ये हो रहा है कि सिर्फ हेडेक हो रही है, जी, कि सिर्फ सर में दर्द है, या वॉमिटिंग हो रही है, या जो है जिस्म में थकावट महसूस हो रही है, और बेचैनी सी फील हो रही है। बाकी अलामात नहीं भी हैं, सिर्फ थकावट के साथ मरीज़ आ रहे हैं। तो बच्चे भी तकरीबन यही अलामात हैं उनमें भी, और उनमें भी जो है खांसी के साथ, लेकिन शायद बुखार भी है जी। और लेकिन बच्चों में इसमें ख़ास तौर पे ये है कि बच्चों को, कुछ बच्चों को नमूनिया भी डेवलप हो रहा है। नमूनिया की अलामत होती हैं कि उनकी जो छाती है वो तेज़ से चलना शुरू हो जाती है, जी, और साथ खांसी भी है, और नमूनिया जो है आम दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा। और इसका जो कोरोना का जो नमूनिया है वो काफ़ी दिन लेता है, कम से कम 2 से 3 हफ्ते में जाके आहिस्ता आहिस्ता एंटीबायोटिक से ठीक होता है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी भी बच्चे में या बड़े में ये इंडिकेशंस जो हैं तो उसको फिर जो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि उसको फौरी तौर पर मैनेज किया जा सके? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि ये अलामात हों उसको जल्दी से जल्दी शुरू में पिक करके उसका ट्रीटमेंट की जा सके। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब,
ये तो इसका है कि अगर आप में ये इंडिकेशंस हो गई हैं, कोरोना आपको लाहक हो गया है, तो फिर आपने करना है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो है लोगों में इस बिल्कुल भी इसका एहसास नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं है, और हम इसको बड़ा लाइट ले रहे हैं। हमारे सामने लोग मर भी रहे हैं, हमारे सामने लोग जो है कोरोना जो उसकी डिज़ीज़ जो है उसको हो रही है और रिकवर भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बाज़ार भरे पड़े हैं हर तरफ जो है। तो इससे इन सारी चीज़ों को साथ साथ चलते चलते इस इतनी क्रिटिकल पोजीशन में बड़े इससे कैसे बच सकते हैं, इस बीमारी से किस तरह से अपने आप को महफूज रखा जा सकता है, क्योंकि ये कारोबारी ज़िंदगी तो चल रहे हैं उसी तरह से, और बच्चे जो हैं उनको बचाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चों को इससे कैसे बचाया जा सकता है? बिल्कुल वसीम, हमें बेसिकली एज ए नेशन जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करना होगा, क्योंकि जब तक SOPs का पूरा ख्याल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इस बीमारी पे काबू नहीं पा सकते। SOPs जिस तरह हम कि हर बंदा मास्क पहन के रखे, और मास्क जो है वो प्रॉपर तरीके से पहने, नाक के ऊपर रखें। ये नहीं है कि नाक नीचे करके आप प्रॉपर नहीं है, और थोड़ा सा डिस्टेंस कायम रखें, और बाकी जो अपने हैंड वाशिंग जो है उसका ख़ास ख्याल रखें, बार बार सोप से हैंड वॉश कर लें, सैनिटाइज़र से कर लें अगर सोप की फैसिलिटीज़ नहीं है। इसी तरह बच्चों को भी, अपने बच्चों को हम ट्रेन करें, बिल्कुल, और उनको पता हो कि हमने ये SOPs का ख्याल करना है, इनसे ही हम बच्चा दोस्ती है। बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं, अगर आप बच्चों को कराते हैं बच्चे बिल्कुल बहुत जल्दी पिक करते हैं और उस पर पूरे एक्ट भी करते हैं ईमानदारी से। लेकिन आप खुद भी, लेकिन आप जब करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हैबिट्स लेते हैं बड़ों से ठीक है। जिस तरह बड़ों ने नहीं, अगर नहीं पहना या नाक से नीचे मास्क कर लिया है तो बच्चे भी उस तरह करेंगे, बिहेव करेंगे। इसलिए बच्चों का तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम अपने बच्चों को उस तरह तरबियत दें। तरबियत दो तरह से है, एक तो वो हमें देखकर वो करेंगे कि जिस तरह हम एक्ट कर रहे हैं उस तरह करेंगे। दूसरा जो है वो उनको भी हम इस तरह बताएं।